हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूएनए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अथर्व पाठक जी का। ये लिखते हैं कि 30 से लेके 32,000 रुपये की प्राइस की रेंज में 55 इंच का कौन सा टीवी लेना चाहिए। अथर्व पाठक जी, 30 से लेके 32,000 रुपये की प्राइस की रेंज में आप व्यू वाइब डीवी टीवी परचेज कर सकते हैं। वो एकदम बेस्ट रहेगा इस प्राइस रेंज में। आई थिंक 35,000 रुपीज़ उसका प्राइस है, लेकिन इस टाइम सेल भी चल रही है और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के ये आपको अप्रॉक्स 32 या 33,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये टीवी एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए इस प्राइस रेंज में। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं महेंद्र सिंह जी का। ये लिखते हैं कि हाईसेंस का टीवी बिल्कुल बेकार है, हमने 55 इंच लिया था, ख़राब हो गया, 2 साल ही नहीं चला। और दूसरा कमेंट किया है सेम ही सचिन वारंग जी ने। ये लिखते हैं कि 2 ईयर वारंटी है मेरे हाईसेंस की, पर ब्लैक पैचेस इशू है और हाईसेंस वाले बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो देखिए, इस तरह की काफ़ी कंप्लेन सुनने को मिलती हैं अगर बजट कैटेगरी ब्रांड के टीवी परचेज करते हैं तो। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती है, सर्विस डिनाई कर दी जाती है, कोई ना कोई रीज़न बता के टीवी रिपेयर नहीं किया जाता है, रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी इस तरीके की कंप्लेन आती हैं। अब ये चाइनीज़ ब्रांड सुधरने वाले तो है नहीं, अब इनका क्या ही किया जा सकता है। तो अगर आप बजट कैटेगरी ब्रांड के टीवी परचेज करते हैं तो आपको सर्विस के इशू का रिस्क तो थोड़ा सा उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वाइल्ड लेगहॉर्न का। ये लिखते हैं कि C7K एंड C72K में क्या फ़र्क है, प्लीज़ बताइए सर, और इन दोनों में से कौन सा लें। देखिए, दोनों ही टीवी मॉडल एग्जैक्टली एज सेम है। इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका लुक्स, इनका डिज़ाइन, इनके सारे फीचर, इनके पैनल, सब कुछ यहाँ पर आपको सेम टू सेम ही मिलने वाला है। एक ही फर्क इन दोनों ही टीवी मॉडल में दिया गया है। जो C7K मॉडल है तो इसमें Bang & Olufsen का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जबकि C72 के मॉडल में ऑनक्यू ब्रांड का ऑडियो सिस्टम दिया गया है। दोनों की जो ऑडियो क्वालिटी है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। काफ़ी प्रीमियम ऑडियो ब्रांड है ये ऑनक्यू और Bang & Olufsen। Bang & Olufsen थोड़ा सा बेटर है, तो आप अगर चाहते हैं तो C7K परचेज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको ऑडियो क्वालिटी बेटर मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनस मोहम्मद जी का। ये लिखते हैं कि भैया टीवी जो है रिलायंस डिजिटल से परचेज करना चाहिए, ऑनलाइन परचेज करना चाहिए, कहाँ अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। देखिए, टीवी आप ऑफलाइन में परचेज करें या ऑनलाइन परचेज करें, मिलनी तो आपको सेम चीज़ है, एक्सेप्ट उन मॉडल के जो कि ऑनलाइन ओनली मॉडल हैं, तो वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे, उनको आपको ऑनलाइन में ही परचेज करना पड़ेगा। ऑनलाइन ओनली जो मॉडल हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनके कंपोनेंट्स की क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड रहती है, इसीलिए वो 7 से लेकर 8,000 10,000 रुपये की प्राइस में कम मिलते हैं। हालांकि सारे फीचर्स सेम होते हैं, बिल्ड क्वालिटी सेम होती है, सब कुछ देखने में वो ठीक ही लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड तो रहती ही है। तो इसीलिए ऑनलाइन ओनली मॉडल वो सेल किए जाते हैं। अब आप ऐसा मॉडल परचेज़ करना चाह रहे हैं जो कि ऑफलाइन में भी मिल रहा है, ऑनलाइन में भी मिल रहा है, तो आप कहीं से भी उसको परचेज़ करें, सेम ही आपको मिलेगा। चाहे आप किसी डीलर से परचेज़ करें, रिलायंस डिजिटल से परचेज़ करें, या फिर आप ऑनलाइन से परचेज़ करें, जहाँ पर भी आपको प्राइस कम मिल रहा है, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ से परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमजा जी का। ये लिखते हैं कि TCL का बेस्ट मिनी LED टीवी कौन सा है जो कि परचेज किया जाए। देखिए, TCL का बेस्ट मिनी LED टीवी की अगर बात करेंगे तो C72K और C7K मॉडल हैं। ये काफ़ी बढ़िया टीवी हैं, इनकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया इनमें दी गई है, 2600 निट्स और 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस डिफरेंट वेरिएंट में है। अगर आपका बजट इन टीवी के लिए है तो आप डेफिनेटली इन टीवी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अमित सिंह तोमर जी का। ये लिखते हैं कि LG UA82006LA वर्सेस सैमसंग विजन AI QLED। देखिए, दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी हैं, कोई भी आप परचेज करें। सैमसंग विजन AI QLED में आपको थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक QLED टीवी है। 82006 एक नॉर्मल LED टीवी है। हालांकि 2025 का ये मॉडल है 82006 LG का, तो 2025 में काफ़ी AI फीचर इंटीग्रेट किए गए हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से टीवी को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। LG की टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। तो QLED टीवी अगर आपको परचेज़ करना है तो सैमसंग विजन AI QLED आप ले सकते हैं। अगर QLED की आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप LG 82006 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं PPGR का। ये लिखते हैं कि 10 से लेके 12,000 रुपये की रेंज में बेस्ट 32 इंच टीवी बताइए जो कि ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए चाहिए, और रूरल एरिया रहते हैं ये कहीं महाराष्ट्र में। देखिए, अगर आपको कहीं विलेज एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में अगर आप रहते हैं, तो बेटर है कि आप
LG, सैमसंग, सोनी जैसे ब्रांड का टीवी परचेज़ करें, क्योंकि इनकी ही सर्विस आपको वहाँ पर मिल पाएगी। जो बजट कैटेगरी के ब्रांड है इनकी सर्विस आपको ना के बराबर ही मिलने वाली है। अब 10 से लेके 12,000 रुपये की रेंज में, 10 में तो नहीं लेकिन 12,000 रुपये में आपको LG का टीवी ज़रूर मिल जाएगा। तो LG का ये वाला टीवी मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक इसका प्राइस 13,000 रुपये है और डिस्काउंट वगैरह लगा के ये 12 साढ़े 12,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो LG की टीवी ड्यूरेबल भी हैं, लॉन्ग लाइफ भी चलने वाले हैं और इसकी सर्विस भी आपको विलेज एरिया में कहीं पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हेट लव का। ये लिखते हैं कि 40 से लेके 45,000 रुपये की प्राइस की रेंज में 55 इंच का कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। देखिए 40 से लेके 45,000 रुपये की रेंज में 55 इंच टीवी अगर आपको परचेज़ करना है तो आप LG UA 82006 मॉडल परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 2025 का LG का मॉडल है। काफ़ी बढ़िया टीवी है ये। आपको आई थिंक 42,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में मिल जाएगा और उसकी सर्विस भी आपको बेटर मिलेगी, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और फीचर्स भी इसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभिषेक शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास बोर्सो अल्टीमा कर्व प्रोजेक्टर है, मुझे कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए और कहाँ से। अभिषेक शर्मा जी, बोर्सो अल्टीमा कर्व काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, ब्राइटनेस भी इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई है। आप तो इसे यूज़ कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो इसके लिए आप वाइट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रे स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट LR स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर टाइप की स्किन आप इस प्रोजेक्टर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े से अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, जैसे कि आपको मोटराइज्ड स्क्रीन लेनी है या फिर आपको फिक्स फ्रेम में लेनी है, किस टाइप की स्क्रीन लेनी है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे तो मैं उसका आपको बेटर आइडिया दे पाऊँगा। और स्क्रीन सभी तरह की आपको ऑनलाइन में मिली जाती हैं अमेज़ोन पे। तो सारी जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है, बेस्ट प्रोजेक्टर स्क्रीन, उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 90s क्रिएशन हिट्स का। ये लिखते हैं कि व्यू वाइब DV टीवी और TCL T89C इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि व्यू वाइब DV टीवी परचेज़ करना बेटर रहेगा। तो इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में लिखा कि TCL T89C में 3GB रैम 32GB रोम है, ये गूगल OS के लिए बहुत बेटर है और पिक्चर क्वालिटी पे बहुत अच्छा है और साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। फिर भी आप व्यू के साथ जाने का क्यों बोला। मेरे फ्रेंड के पास T89C है इसीलिए इतना पता है। देखिए आपने मेरा सजेशन पूछा तो मैंने एक ओवरऑल कंपेयर करके आपको बताया कि कौन सा आपको लेना चाहिए। मेरा एक सबसे मेन इशू रहता है सर्विस का। टीवी कितना भी अच्छा हो, कितना ही चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं, अगर उसकी सर्विस आपको नहीं मिलती है तो फिर वो एकदम बेकार है। अब मान लीजिए आप टीवी परचेज़ करते हैं, ऐसा ना हो कि वो 1 महीने में 2 महीने में ख़राब हो जाए, तो उसकी सर्विस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या सर्विस मिल रही है तो कितनी जल्दी मिल रही है। 1-1 2-2 महीने के लिए तो नहीं टाला जा रहा है, 50-50 कॉल आपको नहीं करनी पड़ रही है, ईमेल तो नहीं करने पड़ रहे हैं, बार बार आपको बहुत लड़ झगड़ के बहुत फोर्सफुली आपको उसकी सर्विस मिल रही है। तो वो सारी चीज़ों को कंपेयर करके मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप व्यू वाइब DV टीवी परचेज़ कर लें, क्योंकि इसकी सर्विस ही बेटर मिलती है। एक केस मैंने ऐसा देखा था कि 3 साल की वारंटी थी व्यू के टीवी पे और वो आई थिंक 2 साल में ही ख़राब हो गया था और वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं था। तो व्यू ने एक, और वो टीवी आउट ऑफ स्टॉक था, डिसकंटिन्यू हो गया था, दूसरा मॉडल आ गया था, तो व्यू ने एक न्यू मॉडल उस टीवी के बदले में दे दिया था, क्योंकि उसकी सर्विस उस टीवी की वो नहीं दे पाए थे। तो इस तरीके की सर्विस अगर मिलती है तो वो अच्छी होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि TCL की सर्विस बहुत ही ख़राब है, लेकिन इनकी सर्विस ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट TCL की सर्विस के बारे में आती है। तो उस चीज़ को मैंने लेके यहाँ पर आपको कहा कि आप व्यू वाइब DV टीवी परचेज़ कर लें। व्यू वाइब DV टीवी में भी काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो ऑडियो बिल्ट इन साउंड बार भी मिल जाता है, वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है, उसकी भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये है कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, तो एक ये तो बेनिफिट है। लेकिन देखेंगे तो जो 90% गूगल TV OS के साथ जो टीवी आ रहे हैं उसमें 2GB रैम और 16GB का ही उनमें स्टोरेज मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं टीवी चल ही रहे हैं। हालांकि फ़ायदा तो 3GB रैम का और 32GB का होने ही वाला है। तो यहाँ पर अगर आप 3GB रैम और 32GB अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आप T89C परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़
मेरे हिसाब से तो आपको VOIP टीवी ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हिंदी म्यूजिक फॉर यू का। ये लिखते हैं कि एक्रेलिक शीट कहाँ मिलेगी, लिंक प्लीज़। तो ये पूछ रहा है, मैंने DIY LED टीवी का स्क्रीन गार्ड बनाया था एक्रेलिक शीट यूज़ करके, तो वो एक्रेलिक शीट कहाँ मिलेगी। देखिए ऑनलाइन में ये एक्रेलिक शीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की आती है। 8x4 फीट का इसका साइज़ होता है, जैसे कि प्लाई बोर्ड आते हैं या सनमाइका बोर्ड आते हैं, तो उतना बड़ा ही साइज़ इनका एक्रेलिक शीट का रहता है। तो ऑनलाइन में तो परचेज़ करना है इसको मुश्किल है। ऑनलाइन में अगर आपको मिलेंगे भी तो 1x1 या 6 इंच बाई 6 इंच के आपको पीसेज मिलते हैं, और वो काफ़ी महंगे भी आते हैं, तो वो आप इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे स्क्रीन गार्ड बनाने के लिए। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एक्रेलिक शीट शॉप नियर बाई मी, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एड्रेस मिल जाएगा। या जो लोग ग्लास सेल करते हैं, विंडो ग्लास हैं या नॉर्मल ग्लास वगैरह सेल करते हैं, तो उनसे आप कंफर्म करेंगे तो उनके पास में इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ पर आपको ये एक्रेलिक शीट मिल जाएगी, क्योंकि वो ग्लास में डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर उन्हें मिला, कहीं पर एक्रेलिक शीट लगानी है और ग्लास भी लगाना है, तो वो एक्रेलिक शीट वहाँ से परचेज़ करते हैं, जहाँ अगर उनके पास में नहीं है तो मैंने ऐसे ही सर्च की थी, मुझे भी कहीं शॉप नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास में घर के पास में ग्लास शॉप थी, तो उनसे मैंने पता किया, तो उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया कि आप वहाँ चले आओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा आपको, आप जिस सिटी में रहते हैं कहीं ना कहीं शॉप इसकी आपके आसपास में होगी ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आर कसाका 52 का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरे रूम का साइज़ 11x14, रूम की लंबाई 14 फीट और चौड़ाई 11 फीट है, स्क्रीन देखने का डिस्टेंस 14 फीट है, प्लीज़ मुझे कौन से साइज़ का टीवी लेना चाहिए, 55 इंच का क्या सही रहेगा। देखिए 14 फीट डिस्टेंस के लिए 55 इंच एकदम बेस्ट टीवी मॉडल आपके लिए रहेगा। ज़्यादा आंखों पे आपके स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। आप अगर VA पैनल वाला टीवी भी ले लेते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दूर बैठकर जब आप देखते हैं तो उसमें व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन इतने डिस्टेंस के लिए 14 फीट डिस्टेंस के लिए अगर आप 65 इंच वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो 55 इंच और 65 इंच दोनों ही बढ़िया रहेंगे, दोनों ही आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के Q&A वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।